हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5th, जिसका नाम क्या है, प्राइम टाइम। उसके फिगर इट आउट के क्वेश्चंस जो कि आपके पेज नंबर 110, 110 एंड 111 पर देके रखा हुआ है। ठीक है, आया समझ में? इससे प्रीवियस वीडियोस में हम क्या कर चुके हैं, कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स वाला टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वो वीडियोस समझ में आए तो उन वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है फिगर इट आउट पे, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस दे के रखे हैं ये मल्टीपल्स एंड फैक्टर टॉपिक से रिलेटेड ही दे के रखे होंगे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी होंगी, आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी होने वाली है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। मतलब हमें क्या बताना है, मल्टीपल्स ऑफ 40 बताना है जो कि 310 एंड 410 के बीच में आए। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम 40 का देखें तो मल्टीपल्स मतलब 40 की ही टेबल हमें लिखनी है। तो अगर हम मल्टीपल्स ऑफ 40 देख रहे हैं, मल्टीपल्स ऑफ 40 देख रहे हैं, तो स्टार्टिंग किससे होगी, 40 होगी। 41 सा 40, 42 सा क्या हो जाता है 80। ठीक है, फिर 43 सा 120। तो ऐसे करके जब हम आगे तक पहुंच रहे हैं, जो भी नंबर्स हम लिख रहे हैं तो वो क्या होंगे, 40, 80, 120, फिर उसके बाद 160। ठीक है, फिर उसके बाद 200। तो ऐसे नंबर जो आ रहे हैं इनकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ वही मल्टीपल्स चाहिए जो 310 एंड 410 के बीच में आते हों, और ये क्या है, ये 310 से भी पहले आते हैं, तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 40 लिखेंगे जो कि 310 एंड 410 के बीच में आते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मल्टीपल्स ऑफ 40 that lie between 310 and 410। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आएगा, 40 को अगर हम 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है 320। तो एक मल्टीपल क्या हो जाएगा, 320 हो जाएगा। फिर जब 40 को हम 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 360। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 360। फिर उसके बाद 40 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके क्या आ जाता है, सॉरी 80 से नहीं, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 0 लगा दिया यहाँ पे। 40 को 8 से, 9 से एंड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके यहाँ पे क्या आएगा 400। ठीक है, 40 को 8 से कर रहे हैं तो 320 आ रहा है, 9 से कर रहे हैं तो 360, 10 से कर रहे हैं तो 400। फिर जब हम 11 से कर देंगे तो 440 आ जाएगा। लेकिन 440 की नीड है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 310 एंड 410 के बीच के ही नंबर्स बताने हैं एंड 440 इसके बाद आता है, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब जो भी नंबर्स 310 एंड 410 के बीच में आते हैं जो कि 40 के मल्टीपल्स हैं, वो कौन कौन से नंबर्स हैं, 320, 360 एंड 400। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेकंड क्या है, हु एम आई। मतलब क्वेश्चन बना के देखे रखा है पजल फॉर्म में एंड हमें फाइंड आउट करना है।
पहला क्वेश्चन क्या है, आई एम अ नंबर लेस देन 40, बोला जा रहा है कि मैं एक ऐसा नंबर हूँ जो कि 40 से कम हूँ, वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, एंड बोला जा रहा है कि मेरा एक फैक्टर क्या है 7 है, द सम ऑफ माई डिजिट इज 8, एंड जब मेरी डिजिट्स का सम हो जाता है तो क्या आता है आंसर 8 आता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि हु एम आई, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हु एम आई मतलब नंबर बताना है यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स नोटिस करने वाले हैं कि जो भी नंबर है वो 40 से कम है, जो भी नंबर है वो 40 से कम है, एंड बोला जा रहा है जो भी नंबर है उसका एक फैक्टर हमें 7 दे के रखा हुआ है, ठीक है। और ये बोला जा रहा है जो भी नंबर है जब हम उसे ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, मतलब जो भी नंबर होंगे उनके डिजिट्स को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 8 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम समझते हैं कि अगर 7 एक फैक्टर है, उसका 7 एक फैक्टर है, तो दूसरा जो फैक्टर होगा वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या निकालना होगा, 7 के मल्टीपल्स निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे, 7 के मल्टीपल्स। यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है, जिसमें 7 1 जा 7 होता है, 7 2 जा 14 होता है, 7 3 जा 21 होता है, 7 4 जा 28 होता है, 7 5 जा 35 होता है, 7 6 जा 42 होता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखनी है कि 40 से कम होना चाहिए वो नंबर, तो 42 40 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें वो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। आया समझ में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर हमने 7 के मल्टीपल्स क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर क्या है 7 है। जो भी नंबर्स है ना इनमें से हम मान लेते कोई भी नंबर है, अभी हमें नहीं पता कौन सा नंबर आएगा, कोई भी नंबर है लेकिन उसका एक फैक्टर हमें 7 तो दे के रखा है, मतलब हमें 7 की ही टेबल लिखनी पड़ेगी, तब जाके हमें दूसरा फैक्टर पता चलेगा कि इनमें से दूसरा फैक्टर है क्या, ठीक है। एक चीज़ हमने देख ली कि एक फैक्टर 7 होना चाहिए, वो हमने लिख दिया। दूसरी चीज़ हमने देख ली कि 40 से कम होने चाहिए नंबर्स, तो हमने 40 से कम वाले ही नंबर्स लिखने। तीसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि जब हम उनके डिजिट्स का सम कर रहे हैं तो आंसर क्या आए, आंसर 8 आए, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर तो डिजिट्स ऐड होंगी ही नहीं क्योंकि एक ही 7 है। और अगर हम 1 + 4 देखते हैं, 1 + 4 क्या होता है 5, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो 8 चाहिए, है ना। फिर अगर हम 21 को देखते हैं तो 2 + 1 कितना होता है 3, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी कैंसिल आउट कर लेते हैं। 28 को देखते हैं तो 2 + 8 कितना होता है 10, तो ये भी नहीं होगा, ये भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन जब हम 35 को देखते हैं तो 3 + 5 कितना होता है 8, कितना होता है 8 हो जाता है, तो हमें 8 ही चाहिए था ना। तो इसका मतलब क्या है 35 एक ऐसा नंबर है जो 40 से भी कम है, जिसका फैक्टर 7 भी है, एंड जिनके डिजिट्स को ऐड करके हमारा आंसर 8 भी आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35। यहाँ पर पूछा जा रहा था हु एम आई, तो वो नंबर क्या है, वो है 38, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 38 इज द नंबर विच इज लेस देन 40 एंड वन ऑफ इट्स फैक्टर इज 7 एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, ठीक है। आया समझ में। ऐसे बिल्कुल छाप के आप लिख देना। तो मेन आंसर हमारा क्या है, यहाँ पर हम लिख देंगे the number is 35, ठीक है। आ गया समझ में। और एक और चीज़ हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पर जो मल्टीपल्स होते हैं ना, यहाँ पर जो मल्टीपल्स जैसे कि 7 का मल्टीपल 14, 21, 28, 35, तो ये क्या होते हैं, ये फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आते हैं। ये जो 7 और 1 है ना, ये 7 के क्या है फैक्टर्स, ये 7 और 2 क्या है 14 का फैक्टर है, ये 7 और 3 क्या है 21 का फैक्टर है, ये 7 और 4 28 का फैक्टर है, एंड ये 7 और 5 क्या है 35 का फैक्टर है। इसलिए जब यहाँ पर एक फैक्टर दे के रखा था तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हमने क्या किया, 7 के ही मल्टीपल्स लिख दिए, 7 की ही टेबल लिख दी, जिससे एक फैक्टर तो हमें ऑलरेडी पता है 7 7, दूसरा फैक्टर हमने फाइंड आउट कर दिया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर उसका 5 हो रहा है क्योंकि 7 5 जा 35 ही नंबर आ रहा है जो कि 40 से कम है, जिनके डिजिट्स को ऐड करके 8 आ रहा है ना।
आ गया समझ में? आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, आई एम अ नंबर लेस देन 100। अब मैं जो नंबर हूँ वो 100 से कम हूँ। 2 ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 एंड 5 एंड बोला जा रहा है कि मेरे दो फैक्टर्स पता है क्या है, एक तो 3 है एक तो 5 है, ठीक है, दो फैक्टर्स मेरे 3 एंड 5 है। वन ऑफ माई डिजिट इज वन मोर देन द ओल्डर, और बोला जा रहा है मेरी जो एक डिजिट है ना वो दूसरे से एक ज़्यादा है, ठीक है। बाई चांस एक डिजिट अगर 2 है तो दूसरी हो जाएगी 3, ठीक है, मतलब ये जो डिजिट है ये इससे एक ज़्यादा है। जैसे कि 34 हो गया नंबर, तो यहाँ पर जो एक डिजिट 4 है वो 3 से एक ज़्यादा है, तो वैसे हमें बोला जा रहा है, ठीक है। आया समझ में? तो बेसिकली हमें ध्यान किस पे देना है, 3 एंड 5 पे। किस पे ध्यान देना है, 3 एंड 5 क्या है, 3 एंड 5 मेरे फैक्टर्स हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ये नंबर बोल रहा है जो कि हमें निकालना है, हमें पता नहीं कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले अगर फैक्टर्स 3 एंड 5 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 एंड 5 को ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। मतलब जो कोई भी नंबर है उसका फैक्टर 3 भी है, उसका फैक्टर 5 भी है ना। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है, 15। मतलब जो नंबर है वो 15 का मल्टीपल ही होगा। आया समझ में? मतलब 15 उसका फैक्टर होगा ही। ये दोनों इंटरकनेक्टेड रहते हैं, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, ठीक है। आया समझ में? देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम 15 यहाँ पे आ गया है ना, अब हम 15 के मल्टीपल्स लिख देंगे, 15 की टेबल लिखेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 15, यहाँ पर हम 15 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं, तो क्या आएगा, 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45, ठीक है, 15 4s are 60, 15 5s are 75, 15 6 का कितना हो जाएगा, 90, एंड 15 7 का कितना हो जाएगा, 105। लेकिन हम 105 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमसे बोला जा रहा है कि जो भी नंबर होगा 100 से कम होगा, और 105 क्या होता है, 100 से ज़्यादा होता है। तो 100 से कम वाले हमने सारे नंबर यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। आया समझ में? आ गया? चलो अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, वन ऑफ माई डिजिट इज वन मोर देन द अदर। मेरा जो एक डिजिट है वो दूसरे से एक ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम 15 देखें तो 1 और 5 तो ऐसा हमें नहीं दिख रहा है, 3 और 0 देखें तो इसमें भी ऐसा नहीं। 4 एंड 5 को अगर हम देख लें तो आप देख पाओगे 4 एंड 5, ये जो 5 है ये 4 से एक नंबर ज़्यादा है, और ये जो है ये 100 से भी कम है, ये जो नंबर है वो 100 से भी कम है। और ये जो 45 नंबर है इसका फैक्टर 3 भी है 5 भी है। क्यों? क्योंकि 15 से मल्टीप्लाई किया है ना हमने, तो 15 अगर फैक्टर है तो 15 कैसे आया, जब हमने 3 और 5 नंबर को मल्टीप्लाई किया तभी तो 15 आया है। तो 45 अगर हम देखें वो 3 की टेबल में भी आता है, ये 5 की टेबल में भी आता है, ठीक है। आया समझ में? जल्दी से बताइए, समझ में आया? अब नेक्स्ट और भी देख लेते हैं। 6 और 0 में भी हमें ऐसा कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा कि एक नंबर दूसरे से एक बड़ा है। 7 और 5 में भी नहीं दिख रहा, 9 और 0 में भी नहीं दिख रहा है ना। तो मतलब एक ऐसा नंबर, एक ही ऐसा नंबर है 45 जो कि 100 से कम भी है, एंड उसका एक डिजिट दूसरे डिजिट से एक नंबर ज़्यादा है, एंड 3 और 5 उसके क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे द नंबर इज 45। नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 45। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। बोला जा रहा है एक ऐसा नंबर
जिसके जो फैक्टर्स निकलते हैं, अगर हम उन सारे ही फैक्टर्स को ऐड कर दें तो जो आंसर आएगा ना उस नंबर से ज़्यादा आएगा। क्या बोला जा रहा है, कोई भी हम नंबर ले लेते हैं x, या x नहीं, चलो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं 20, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अगर हम कोई भी नंबर 20 ले लेते हैं और 20 के हम निकालते हैं फैक्टर्स, 20 के हम निकाल रहे हैं फैक्टर्स, तो अलग अलग फैक्टर्स आएंगे, 2, 3, 4, 6, कोई भी आ जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यही आएंगे, मैंने एग्जाम्पल में दिया है कि 2, 3, 4, 6, 10 उसके फैक्टर्स हैं। तो जब हम इनके फैक्टर्स को ऐड कर रहे हैं ना, तो जो आंसर ऐड करके आ रहा है, सपोज अगर आ गया 40, तो ये 40 क्या है, ये 40 क्या है, ये 20 का दुगना है, ट्वाइस है। आप देख सकते हो ये जो फैक्टर्स को हमने ऐड किया है, इसी के फैक्टर्स को जब हमने ऐड किया है तो जो आंसर आया है वो इस नंबर से दुगना आया है। तो ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, उस नंबर को परफेक्ट नंबर बोलते हैं। मतलब ये जो 20 है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परफेक्ट नंबर। क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट नंबर। ऐसा नहीं है कि 20 परफेक्ट नंबर है ही, मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया है, फैक्टर्स ये भी नहीं निकलेंगे 20 के, मैंने जस्ट एग्जाम्पल देकर आपको समझाया, ठीक है, आया समझ में। चलिए उसके बाद अब हम देखते हैं आगे क्या देके रखा है। द नंबर 28 इज अ परफेक्ट नंबर। हमसे बोला जा रहा है ये जो 28 नंबर है ना, ये परफेक्ट नंबर है। क्यों ऐसा, क्योंकि उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1, 2, 4, 7, 14 एंड 20 है, 28 है उसके फैक्टर्स। एंड जब हम इन फैक्टर्स को ऐड कर रहे हैं ना तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 56 आ रहा है। मतलब सबसे पहले क्या है, हमें एक नंबर दे के रखा है 28, फिर उसके फैक्टर्स हमें दे के रखे हैं कि 28 के फैक्टर्स जो है ना वो क्या आए हैं, 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। फिर बोला जा रहा है कि जब हम इन सभी फैक्टर्स को क्या कर रहे हैं, जब हम इन सभी फैक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 52। तो ये जो 52 है ना, ये जो 52 हमें दिख रहा है ये क्या है, ये 28 का दुगना है। दुगना मतलब 28 का ट्वाइस दे के रखा है। इसका मतलब क्या है, ये जो 28 है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परफेक्ट नंबर। ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा, क्योंकि जब हमने 28 के फैक्टर्स निकाले एंड उनको ऐड किया तो जो आंसर आया वो दुगना आया है 28 के, ठीक है, आया समझ में। चलिए फिर क्या बोला जा रहा है, फाइंड अ परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब हमें बोला जा रहा है कि हमें परफेक्ट नंबर फाइंड आउट करना है 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स के बीच में, ठीक है, आया समझ में। तो क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इसे नोट डाउन करना है तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब देखते हैं हम 1 एंड 10 के बीच में क्या क्या नंबर्स आते हैं। सबसे पहले तो हम वो लिख देंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंड देन उसके बाद 9। ये सारे नंबर्स आते हैं जो कि 1 एंड 10 के बीच में आते हैं, ठीक है। फिर अगर हम सबसे पहले ले लेते हैं 1 को, तो 1 के क्या फैक्टर्स होंगे, 1 2 जा कितना होता है, 2 होता है ना। फिर उसके बाद 2 की टेबल में 2 1 जा 2 आता है, वो इसका रिवर्स ही है। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स क्या है, 2 के फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ 2 1 एंड 2, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, ठीक है। एंड अगर हम इन फैक्टर्स को क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, 1 + 2 = 3। तो क्या ये 3 2 का दुगना है, नहीं है ना, क्योंकि 2 का दुगना तो 4 होता है। तो मतलब ये नंबर तो नहीं होने वाला, हम यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम 3 को ले लेते हैं और 3 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 1 3 जा कितना होता है, 1 3 जा 3 होता है। देन उसके बाद 2 की टेबल में 3 नहीं आता, देन 3 की टेबल में आता है 3 1 जा 3। तो 3 1 जा 3 लिखेंगे, वो इन नंबर्स का ही रिवर्स होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉप कर देंगे एंड फैक्टर्स लिख देंगे। फैक्टर्स ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 1
एंड 3। फैक्टर्स क्या है 1 एंड 3, ठीक है, आया समझ में। फिर जब हम इन फैक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है 1 + 3 = 4। इन फैक्टर्स को ऐड किया तो आंसर आया है 4। क्या ये 4 3 का दुगना है? बिल्कुल नहीं है, 3 का दुगना 6 होता है, मतलब यहाँ पर 3 भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, मतलब 3 भी वैसा नंबर नहीं होगा जिसे हम परफेक्ट नंबर बोल पाए, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं 4 की, तो 1 4 जा कितना होता है 4, फैक्टर्स निकाल रहे हैं। देन उसके बाद 2 2 जा क्या होता है 4, तो मैंने आपको बताया था सेम सेम नंबर्स आते हैं तब हम क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स की, फैक्टर्स ऑफ 4 की, तो फैक्टर्स क्या आएंगे 4 के फैक्टर्स 1 2 एंड 4, ठीक है। फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 1 2 एंड 4, एंड जब हम इनका कर रहे हैं सम, तो क्या आएगा 1 + 2 + 4, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 7। तो क्या ये 7 4 का दुगना है? क्योंकि 4 का दुगना तो 8 होता है, तो मतलब 4 भी परफेक्ट नंबर नहीं होगा, इसे भी हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। आया समझ में। फिर अगर हम ले लेते हैं किसको, 5 को, ठीक है। अगर हम 5 को ले रहे हैं, 5 के अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो 1 5 = 5 होता है। 2 की टेबल में 5 नहीं आता, 3 की टेबल में भी नहीं आता, 4 की टेबल में भी नहीं आता, 5 की टेबल में आता है। 5 1 = 5, तो वो इन नंबर्स का ही रिवर्स होगा, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर देंगे एंड साथ में हम लिख लेते हैं 5 के फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, 5 के फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 5 क्या हो जाएंगे 1 एंड 5, एंड जब हम इनका सम कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 1 + 5 = 6। तो क्या ये 6 5 का दुगना है? बिल्कुल नहीं है, 5 का दुगना 10 होता है, तो इसका मतलब क्या है 5 भी परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ऐसे ही हम 6 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। अब 1 6 = 6, 2 3 = 6, एंड उसके बाद आता है 3 2 = 6, जो इन्हीं नंबर्स का रिवर्स है, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम फैक्टर की बात करते हैं, फैक्टर्स ऑफ 6 निकालते हैं, तो आंसर क्या आएगा 1 2 3 एंड 6, ठीक है। एंड जब हम कर देते हैं इनका सम, तो आंसर क्या आएगा 1 + 2 + 3 + 6, ठीक है। तो 1 + 2 कितना है 3, 3 + 3 कितना है 6, 6 + 6 कितना है 12। तो क्या ये 12 6 का दुगना है? तो बिल्कुल दुगना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो 6 है ना, ये क्या है, ये है परफेक्ट नंबर। 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा परफेक्ट नंबर, ठीक है। आया समझ में। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, 7 8 एंड 9 की, तो उसके लिए भी हमें क्या निकालने होंगे, सेम ऐसे ही हमें फैक्टर्स निकालने होंगे, देन उन फैक्टर्स को ऐड करना होगा। तो जब आप ये करोगे, इनके फैक्टर्स निकाल के इनको ऐड करोगे, तो आपको समझ में आएगा 7 8 एंड 9 में से कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनके फैक्टर्स को ऐड करके हमारा आंसर उनसे डबल आए। तो इसका मतलब क्या है, 7 8 9 भी परफेक्ट नंबर नहीं होने वाले। आप निकाल के भी देख सकते हो। मतलब अगर हम 1 से लेकर 10 तक की बात करें, तो केवल 6 ही ऐसा नंबर है जो कि क्या है, जो कि परफेक्ट नंबर है, ठीक है। आ गया, समझ में आया है? तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। मतलब अब हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं इन सभी नंबर्स के। तो कॉमन फैक्टर्स कैसे आते हैं, कॉमन फैक्टर सबसे पहले तो अलग अलग फैक्टर्स निकालेंगे हम, 20 के भी 28 के भी, एंड देन उसके बाद उन दोनों में से हम देखेंगे कि उनका कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 20 के फैक्टर्स की, ठीक है, तो 120 का कितना होता है 20 होता है, 2 10 का कितना होता है 20 होता है, ठीक है। 3 की टेबल में 20 नहीं आता, 4 की टेबल में आता है 4 5 20, ठीक है।
फिर 5 की टेबल में भी आता है 5 4 ज़ा 20 जो कि इसी का रिवर्स है, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम फैक्टर्स लिख देंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के फैक्टर्स क्या हैं, 20 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 5 10 एंड 20। ये हमने क्या किए, 20 के फैक्टर्स लिख दिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 28। तो 28 के भी सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, फैक्टर्स निकालने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 28। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 28 कितना होता है, 28 होता है, ठीक है। 2 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या आता है, 28 आता है। 3 की टेबल में 28 नहीं आता, 4 की टेबल में आता है 4 7 ज़ा 28, ठीक है। 5 की टेबल में 28 नहीं आता, 6 की टेबल में भी 28 नहीं आएगा, लेकिन 7 की टेबल में आता है 7 4 ज़ा 28। तो आप देखोगे अगर हम 7 4 ज़ा 28 लिखते हैं तो इन्हीं नंबर्स का रिवर्स है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर देंगे एंड 28 के यहाँ पे हम फैक्टर्स लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 28। तो फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, 1 2 4 7 14 एंड देन उसके बाद 28, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये हमने फैक्टर्स लिख दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। तो अगर हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की, तो दोनों में ही 1 कॉमन दिख रहा है, दोनों में ही 2 कॉमन दिख रहा है, दोनों में ही 4 कॉमन दिख रहा है और कुछ भी हमें कॉमन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 क्या हो जाएंगे, 1 2 एंड 4, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या है, 35 एंड 50, इनके भी हमें क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो आप पहले कोशिश कीजिए कॉमन फैक्टर्स कैसे आएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। निकाल के देखा फिर आपने कॉमन फैक्टर, तो क्या आया होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, 35 की, तो 35 के अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना होता है, यहाँ पे 35 होता है, ठीक है। देन 2 की टेबल में 35 नहीं आता है, आप चाहे तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं, रिमाइंडर बचेगा। तो अगर रिमाइंडर बचेगा तो 2 की टेबल में नहीं आने वाला 35, ठीक है। देन अगर हम 3 की टेबल की बात करें तो तब भी 35 नहीं आता है। 4 की टेबल में बात करें तो तब भी 35 नहीं आएगा। 5 की टेबल की अगर हम बात करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, 35 होता है। 5 7 सा कितना हो जाता है, 35, ठीक है। 6 की टेबल में 35 नहीं आता, 7 की टेबल में 35 आएगा जब हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 से 35 होता है, तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो वो नंबर्स का ही रिवर्स होगा, इन्हीं नंबर्स का रिवर्स होगा। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ऐसा अगर हमें मिलता है तो हमें क्या करना है, हमें वहीं पर स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम फैक्टर्स ऑफ 35 लिख देंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 35 की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, 1 5 7 एंड 35। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 5 7 एंड 35, ठीक है। ये बात किसकी हो गई, 35 के फैक्टर्स की। अब हम देख लेते हैं 50 के लिए। तो अगर हम बात करते हैं 50 तो सबसे पहले क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 50। देन उसके बाद 2 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, 50 ही आएगा। ये जो 50 है ये 2 की टेबल में भी आता है। देन अगर हम 3 की टेबल की बात करते हैं तो 50 3 की टेबल में नहीं आता। 4 की टेबल की अगर बात करते हैं तो 4 की टेबल में भी नहीं आता। लेकिन 5 की टेबल की बात करें तो 5 10 का कितना होता है, 5 10 हो जाता है 50, ठीक है।
5 10 का क्या होगा 50 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 6 की टेबल की बात करें तो 50 नहीं आता, 7 की टेबल की बात करेंगे तब भी 50 नहीं आता, 8 की टेबल में भी 50 नहीं आता, 9 की टेबल में भी 50 नहीं आता, फिर 10 की टेबल में 50 आता है, 10 5 50। तो अगर हम यहाँ पर 10 5 50 लिख देते हैं तो इन्हीं नंबर्स का रिवर्स हो जाएगा, तो इसलिए हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 50। तो अगर हम देखें फैक्टर्स ऑफ 50 तो वो क्या रहेंगे यहाँ पे 1 1 2 5 10 25 एंड 50, ठीक है। आया समझ में? ये सभी हमने क्या लिख दिए, फैक्टर्स लिख दिए। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। तो एक 1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये है कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर अगर हम लिखें कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50 आर, तो कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं 1 एंड 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 एंड 5, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी, जिसमें हमें नंबर्स क्या देके रखे हैं 4 8 एंड 12। अब यहाँ पर हमें 3 नंबर्स देके रखे हैं। सबसे पहले तीनों के लिए हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे एंड देन उसके बाद उनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें एंड नंबर हमें 4 देके रखा है, तो हमें क्या पता है कि 1 4 सा कितना होता है 4 होता है, 2 2 सा कितना होता है 2 2 सा भी यहाँ पे 4 होता है, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया था अगर हमें सेम नंबर्स मिल रहे हैं तब भी हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। देन फिर अगर हम बात करते हैं 8 की, तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 8 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 3 की टेबल में 8 नहीं आता, 4 की टेबल में आएगा 8, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर्स का ही रिवर्स होने वाला है, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम 12 की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 12 ज़ा 12, ठीक है। देन उसके बाद 2 6 ज़ा 12, देन उसके बाद 3 4 ज़ा 12, देन उसके बाद 4 3 ज़ा 12 होता है, तो वो इन्हीं नंबर्स का रिवर्स होगा। तो हमने क्या किया, हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हर एक के फैक्टर्स लिख देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4, तो फैक्टर्स ऑफ 4 क्या दिख रहे हैं हमें 1 2 एंड 4, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 8 की, तो फैक्टर्स ऑफ 8 क्या हो जाएंगे यहाँ पर 1 2 4 एंड 8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 2 4 एंड 8, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं 12 की, तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स। तो अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं तो तीनों में ही हमें क्या दिख रहा है 1 कॉमन दिख रहा है, तीनों में ही हमें 2 भी कॉमन दिख रहा है एंड तीनों में हमें 4 भी कॉमन दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी और कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है 1 2 एंड 4, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट हमें डी दे के रखा है 5, 15 एंड 25। इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर्स ही फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 5 की, तो 5 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा, 5 होगा। देन उसके बाद 2 की टेबल में 5 नहीं आता, 3 की टेबल में भी नहीं आता, 4 की टेबल में भी नहीं आता, लेकिन 5 की टेबल में आता है 5 1 ज़ा 5, तो वो इन्हीं नंबर्स का रिवर्स होगा, तो इसलिए हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं 15 की, तो 1 15 ज़ा क्या होगा, 15 हो जाएगा। 2 की टेबल में 15 नहीं आएगा, 3 की टेबल में आएगा, वो भी 3 5 ज़ा 15, ठीक है। फिर उसके बाद 4 की टेबल में नहीं आएगा, लेकिन 5 की टेबल में आएगा, 5 3 ज़ा 15, वो इन्हीं नंबर्स का रिवर्स है, इसलिए हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, 25 की, तो यहाँ पर 1 25 ज़ा कितना होगा, 25 होगा। एंड 2 की टेबल में 25 नहीं आता है, 3 की टेबल में भी 25 नहीं आएगा, 4 की टेबल में भी 25 नहीं आएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा 5 की टेबल में 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 बार 5 आ चुका है, सेम नंबर्स आ चुके हैं, इसलिए हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं सभी के फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ 5 की बात करें तो फैक्टर्स क्या दिख रहे हैं हमें, फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे 1 एंड 5। फैक्टर्स क्या दिख रहे हैं हमें, 1 एंड 5। फिर उसके बाद अगर हम फैक्टर्स ऑफ 15 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होंगे फैक्टर्स, 1 3 5 एंड 15, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम 25 की बात करते हैं तो फैक्टर्स ऑफ 25 क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 25 हो जाएंगे 1 5 एंड 25, ठीक है। आगे समझ में, चलिए अब कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो हमें क्या दिख रहा है, 1 हमें कॉमन दिख रहा है, एंड देन उसके बाद सभी में 5 भी हमें कॉमन दिख रहा है, ठीक है। आगे समझ में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 15 एंड 25 आर, कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 5, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल्स ऑफ 50। क्या बोला जा रहा है, हमें 3 ऐसे नंबर्स बताने हैं जो कि 25 के मल्टीपल्स हैं लेकिन 50 के मल्टीपल्स नहीं हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 25 एंड 50 दोनों के ही मल्टीपल्स लिख देंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मल्टीपल्स ऑफ 25 की, तो मल्टीपल्स ऑफ 25 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125, 25 6 ज़ा 150, ठीक है। आया समझ में। अभी हमने 25 6 तक के मल्टीपल्स लिखे हैं, ठीक है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं मल्टीपल्स ऑफ 50 की, तो मल्टीपल्स ऑफ 50 क्या हो जाएंगे यहाँ पर, 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, 50 3 ज़ा 150, 50 4 ज़ा 200, ठीक है। देन उसके बाद 55 ज़ा 250, 56 ज़ा 300, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमें क्या बताना है, ऐसे नंबर जो कि मल्टीपल्स ऑफ 25 है लेकिन मल्टीपल्स ऑफ 50 नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें
यहाँ पर क्या दे के रखा है, यहाँ पर 25 दे के रखा है। 25 जो है वो 25 का तो मल्टीपल है, लेकिन क्या ये 50 का मल्टीपल है? 50 की टेबल में दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो मतलब एक नंबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं 50 की, तो 50 25 का भी मल्टीपल है एंड 50 का भी मल्टीपल है, तो हम इसे नहीं ले सकते। फिर अगर हम बात करते हैं 75 की, तो 75 25 का मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पर 50 का मल्टीपल हमें नहीं दिख रहा, तो एक नंबर हम ये ले लेंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं 100 की, तो 100 25 का मल्टीपल तो है, साथ ही में 50 का भी मल्टीपल हमें दिख रहा है, तो हम 100 नहीं ले सकते। फिर अगर हम बात करते हैं 125 की, तो 125 25 का मल्टीपल है, लेकिन आप देख सकते हो 50 का मल्टीपल नहीं दिख रहा, तो एक नंबर हम क्या ले लेंगे, 125 लिख लेंगे, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25, 75 and 125 are the three numbers that are multiples of 25 but not मल्टीपल्स ऑफ 50, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।